आधी रात को सीएम योगी के साथ वाराणसी की सड़कों पर निकले पीएम मोदी। विकास के कामों का लिया जायजा। कहा सरकार की बेहतर बुनियादी ढांचा बनाने की कोशिश है। लोगों से बातचीत करते और अभिवादन करते देखे। पीएम मोदी का बनारस स्टेशन का दौरा। कहा हम स्वच्छ, आधुनिक और यात्रियों के लिए अनुकूल रेलवे स्टेशनों को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। काशी के दशाश्वमेध घाट पर पीएम मोदी ने क्रूज से गंगा आरती और लेजर शो देखा। पीएम के साथ क्रूज पर बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सुबह 9 बजे से शुरू होगी बैठक। गुड गवर्नेंस पर होगी चर्चा। पीएम मोदी के साथ बैठक से पहले सभी मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचे। बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। अद्भुत है और काशी का जो कॉरिडोर बना है अपने आप में 3.5 साल बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसका भव्य और दिव्य निर्माण हुआ है। वाराणसी में पीएम मोदी एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। स्वर्वेद महामंदिर में सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान के 98वें वार्षिकोत्सव में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने कल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। करीब 3 साल में बनकर तैयार हुआ है। मंदिर को सीधे गंगा नदी के घाटों से जोड़ा गया। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है, आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में पीएम मोदी ने की काशी विश्वनाथ की पूजा। मुख्य पुजारी श्रीकांत ने पूजा करवाई। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ का अभिषेक किया। खुद पीएम मोदी ललिता घाट से जलाभिषेक के लिए गंगा जल लेकर आए। बाबा विश्वनाथ का पीएम ने किया श्रृंगार। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने गंगा में लगाई डुबकी, सूर्य की उपासना की। कलश में गंगा जल भरकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर पीएम मोदी का विपक्ष पर वोट के लिए धर्म के इस्तेमाल का आरोप। कहा भारत में जब भी औरंगजेब पैदा हुआ तो शिवाजी का भी उदय हुआ। औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। 80 घाट से गुजरते हुए पीएम मोदी ने वहां मौजूद भीड़ और स्कूली बच्चों से हाथ हिलाकर अभिवादन किया। पीएम मोदी रविदास घाट से क्रूज में सवार होकर दशाश्वमेध घाट पहुंचे। इसके पहले उन्होंने रविदास घाट पर संत रविदास की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम ने ऐतिहासिक कॉरिडोर बनाने वाले श्रमिकों का सम्मान किया। उन पर फूलों की वर्षा की और उनके बीच बैठकर तस्वीर खिंचवाई। दोपहर का खाना भी उन्हीं के साथ खाया। पीएम मोदी ने काशी पहुंचते ही सबसे पहले काल भैरव के दर्शन किए। काल भैरव की पूजा आरती की। काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। काल भैरव के दर्शन के बाद पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना हुए। बीच रास्ते में कार से उतरकर लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया।
पीएम ने काशी में पूरे देश से मांगे 3 संकल्प। पीएम ने कहा, स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत का प्रयास मांगता हूं। पीएम के दौरे पर अखिलेश यादव का तंज। कहा, अंतिम समय में रहने के लिए काशी से अच्छी कोई और जगह नहीं। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। अखिलेश के बयान पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, यह अखिलेश की मानसिकता को दिखाता है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी इतना बढ़िया काम किया है, वो देख के वो डर के जेलसी से ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे नहीं मानता। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का अखिलेश पर हमला। कहा, यह अखिलेश की मानसिकता को दिखाता है, क्योंकि इन लोगों ने राम मंदिर के वक्त गोलियां चलवाई। औरंगजेब ने कभी काशी के रूप को बिगाड़ा था, तारीफ नहीं करके वो आलोचना कर रहे हैं, इसका मतलब क्या वो औरंगजेब के साथ खड़े हैं? कभी जिन्ना की बात करते हैं, कभी औरंगजेब के साथ खड़े होने का अप्रत्यक्ष रूप से बात करते हैं, ये निंदनीय है। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान। कहा, चुनाव में हार के डर से गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और उद्घाटन कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम मोदी को नसीहत। कहा, सदन चलता है और पीएम आते नहीं। छुट्टी के दिन पीएम को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करना चाहिए था। सी वोटर और एबीपी न्यूज के सर्वे में 64% लोगों का मानना है कि इस बार यूपी चुनाव में बीजेपी मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को मुद्दा बना रही है, जबकि 36% लोग इस बात को नकार रहे हैं। सी वोटर के सर्वे में एक्सप्रेसवे की हालत पर 57% लोगों का मानना है कि अखिलेश राज में स्थिति ज्यादा अच्छी रही, जबकि योगी राज में केवल 43% लोग ही एक्सप्रेसवे की हालत को ठीक बता रहे हैं। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी की यूपी को नंबर 1 बनाने की मुहिम। कल से शुरू होगा यूपी नंबर 1 सुझाव आपका, संकल्प हमारा अभियान। जनता के सुझाव को संकल्प पत्र में शामिल करेगी बीजेपी। निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद से एबीपी न्यूज की खास बातचीत। कहा, लखनऊ में होने वाली रैली में निषाद समुदाय के साथ साथ दूसरे समुदाय के लोग भी होंगे शामिल। सीएम योगी हमारी मांगे पूरी करें। बीएसपी सरकार में मंत्री रहे दद्दू प्रसाद ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। चुनाव में अखिलेश का साथ देने की बात कही। सामाजिक परिवर्तन मिशन नाम की संस्था चलाते हैं दद्दू प्रसाद। गोवा में ममता बनर्जी का एनसीपी को झटका। बेनोलिम के विधायक चर्चित अलेमाओ टीएमसी में शामिल। विधानसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी, टीएमसी में विलय की अपील की। ममता बनर्जी का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, वो कुछ बोलते नहीं हैं, चुनाव के समय फेसबुक और ट्वीट करते हैं। बीजेपी से आधी अंडर सेटिंग कर ली है। आप नेता राघव चड्ढा का दावा। कहा, पंजाब सरकार के 4 मंत्री हमारी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। सीएम चन्नी ने कहा, कोई मंत्री आप में नहीं जा रहा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, पंजाब में कुछ महीने बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसलिए दूसरी पार्टियों के कई नेता हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन किसी भी हालत में भ्रष्टाचारी और क्रिमिनल नेता को नहीं लेंगे। पीएम का ट्विटर अकाउंट हैक होने का मसला अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में उठाया। अधीर रंजन चौधरी ने मांग की कि इस मुद्दे पर सरकार सदन में सफाई दे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा आज जौनपुर पहुंचेगी। 2 दिन जौनपुर में ही रहेंगे अखिलेश यादव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।